बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। गीता के भगवत गीता के महत्व की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के छठे अध्याय के बारे में। गीता का छठा अध्याय आत्म संयम योग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आत्म संयम रखकर इंसान का व्यक्तित्व कितना तेजोमय हो सकता है, किस प्रकार हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यही आज हम गीता के छठे अध्याय के महत्व से जानेंगे। चलिए गीता के छठे अध्याय के महत्व को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर था, जहां भगवान विष्णु पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहते थे। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थे। उनका प्रताप सभी तरफ फैला हुआ था और उनका तेज बहुत देवताओं को भी प्रसन्न करता था। प्रतिदिन उनके यहाँ यज्ञ के होने की वजह से यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्पवृक्ष भी इस प्रकार काले पड़ गए थे, जैसे कि मानो राजा की असाधारण दानशीलता को देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ से प्राप्त पुरोडाश के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग भी कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। दान के समय पर छोड़े हुए जल की धारा और प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ भी ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। इस प्रकार राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों में से कोई भी उपद्रव नहीं होता था और सभी तरफ अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रचार प्रसार होता था। और राजा स्वयं भी बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय पर राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। स्वर्ग के देवता उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तभी पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले हंसों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः हम सभी को सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर में उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? जिस समय हंस ये वार्तालाप कर रहे थे तो राजा जानश्रुति अपने ही महल की ऊंची छत पर खड़े हुए थे और उन्होंने हंसों का ये वार्तालाप सुन लिया। हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने महल की छत से नीचे आए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाया और कहा, जाओ जाकर महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला और वह सबसे पहले यात्रा करते हुए काशीपुरी पहुंचा, जहां स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। इस प्रकार अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वह सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में पहुंचा। यह मथुरापुरी भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है।
जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। यहाँ भी यज्ञ के धुएं के कारण आकाशमंडल मेघों से धुलते रहने के बाद भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते, और यहीं पर भगवान मणिकेश्वर के नाम से भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से भगवान शिव का नाम उनके यहाँ मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं मणिकेश्वर भगवान के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में डूबे महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुती हुई गाड़ी लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ की और गाड़ी में बहुत सारे मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण और 1 सहस्त्र गौएं भी साथ ले लीं। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, यूँ मुझ पर नाराज न होइए, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक प्रकार से पूरी तरह बताइए। रैक्व ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक्व पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहने लगे और हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए स्वर्ग से आए हुए सभी देवता भी यह सारा वृत्तांत देखकर विस्मित हो गए और स्वेच्छानुसार पुनः स्वर्ग को वापस लौट गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवद गीता का हर अध्याय महत्वपूर्ण है। भगवद गीता तो पूर्णतः स्वयं ही मोक्षदायिनी है, पाप नाशिनी है। इसीलिए भगवद गीता के हर अध्याय के जप का अपना ही एक अलग महत्व है।
यहाँ भगवद गीता के 6ठे अध्याय में हमने जाना महात्मा रैक्व की कथा से कि किस प्रकार आत्म संयम रखकर महात्मा रैक्व का इतने वस्त्र आभूषण देखकर भी उनका आत्म संयम नहीं डोला और वो अपने जप तप में ही लीन रहे। इस प्रकार आत्म संयम रखकर हम इन विषय विकारों से वंचित रहकर इस भव सागर से पार हो सकते हैं और गीता का अध्ययन करके अपने ही जिस भी योग से जुड़े हैं उसके द्वारा हम मुक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस भव सागर को तरने के लिए, विषय विकारों से मुक्त होने के लिए आत्म संयम बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार अगर आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी को आप हमसे जुड़े रहकर प्राप्त कर सकें। भगवत गीता के सभी अध्याय के महत्व को जानने के लिए हमारे ही चैनल पर एक भगवत गीता नाम से प्लेलिस्ट है जिसका लिंक यहाँ आई बटन में दे दिया गया है। तो आप भगवत गीता के अलग अलग अध्याय का महत्व भी उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जान सकते हैं जहाँ बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाया गया है। और अगर आप अध्यात्म में जानकारी रखते हैं या और आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है जिस पर बापूजी ने बहुत ही गूढ़ ज्ञान की जानकारी दी है, भगवत गीता का ज्ञान भी बताया है और इस ब्रह्मांड से परे बेहद की दुनिया का ज्ञान भी उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में बताया है। आप उसे भी उस चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और रात को 10 से 11 उसी चैनल पर लाइव मेडिटेशन भी होता है, तो आप योग के लिए भी उस चैनल पर जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप भवसागर से तरना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जानकारी के लिए और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें, बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स का पूरा वीडियो सुनने के लिए परम धन्यवाद। परम शांति।